हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स कॉन्सेप्ट। मैं सईद और आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्केलर और वेक्टर का एक और टॉपिक जो कि है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। आज हम डिस्कस करेंगे कि वेक्टर्स को किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाना चाहिए। हम लोगों ने वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्सट्रैक्शन, राइट, उसके बाद कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी कार्टेशियन फॉर्म में, और डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन वेक्टर जो कि हमारा लेटेस्ट वाला वीडियो था। तो अगर आप लोगों ने लेटेस्ट वाला वीडियो जो कि पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को देखा नहीं होगा या स्टडी नहीं किया होगा तो प्लीज़ मेरे पिछले वीडियो को जाकर देख लीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। जब हम बात करते हैं वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में अलग अलग टाइप के हम मल्टीप्लिकेशन डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहला वाला टाइप रहेगा यहाँ पर, जब हम किसी स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलने वाला है वेक्टर। जब हम लोग किसी वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मिल सकता है आपको वेक्टर या स्केलर कहेंगे, पहले स्केलर। और फिर अगर हम लोग वेक्टर को वेक्टर से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मिल सकता है वेक्टर, मतलब जिसको डायरेक्शन होंगी, मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें एक स्केलर क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी वो आपको देगा वेक्टर प्रोडक्ट, राइट, यानी उसका आंसर आएगा आपका वेक्टर। एक वेक्टर क्वांटिटी दूसरी भी वेक्टर क्वांटिटी और उसका आंसर आ सकता है स्केलर। ओके, एक वेक्टर क्वांटिटी दूसरी भी वेक्टर क्वांटिटी और इसका आंसर आ सकता है वेक्टर, जिसकी डायरेक्शन होंगी इसकी डायरेक्शन नहीं होंगी। ठीक है, तो ये तीन मल्टीप्लिकेशन हमको डिस्कस करने हैं। हम कोशिश करेंगे आज तीनों कंप्लीट करें। अगर नहीं हुआ तो आज कम से कम हम लोग क्या करने वाले हैं, स्केलर प्रोडक्ट को तो कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलो हम लोग सबसे पहला जो कि मल्टीप्लिकेशन को डिस्कस कर लेते हैं, और ये बड़ा ही आसान है, बड़ी आसानी से आप कर सकते हो। ओके, तो देखो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, ये है हमारा स्केलर और वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन, राइट। तो अगर हम पहला टाइप देख ले के स्केलर और वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन की बात हम करें तो यहां पर लिख लेते हैं when scalar multiply with vector then the resultant product will be vector। हाउ, चलो देख लेते हैं। ये देखिए, मान लेते हैं हमारे पास एक वेक्टर है, से दैट p वेक्टर। अब ये p वेक्टर की एक वैल्यू है, जैसे कि 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप एक वैल्यू है, और इसे मुझे किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है। सपोज मुझे इससे 2 से मल्टीप्लाई करना है। कितने से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। सो मैं यहाँ लिखूंगा 2p बार। इसका क्या मतलब हो गया, तो 2 एक स्केलर है, 2 क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, और मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा इस वेक्टर से, यानी यहां पर लगाऊंगा मैं एक, यहां पर ए। तो चलो हम लोग इस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं एक स्केलर क्वांटिटी से। तो मान लो ये 2p बार है, तो ये 2, ओके, और p बार की वैल्यू क्या है, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप। क्या मिलेगा आंसर, दिस विल बी 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 12k कैप। ओके, तो ये क्या आ गया आपका, एक तरह का वेक्टर ही आया ना। ये क्या है, एक तरह का वेक्टर है जिसको डायरेक्शन है i j k के फॉर्मेट में। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग किसी स्केलर क्वांटिटी को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमें मिलता है वेक्टर। ओके, बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट जो है आज का हमारा जो है वो है स्केलर प्रोडक्ट। क्या है आज का मेन कॉन्सेप्ट हमारा, स्केलर प्रोडक्ट। आज हम लोगों को डिस्कस करना है कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, जिसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा स्केलर प्रोडक्ट। ओके, तो ये बात समझ में आ गई आप लोगों को कि स्केलर को अगर किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर वेक्टर आएगा। सो दिस विल बी द वन ऑफ द एग्जाम्पल। तो चलो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत सारे सवाल भी बन।
हाँ तो चलो अब हम लोग स्केलर प्रोडक्ट की बात करेंगे कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। देखिए अगर हम बात करें स्केलर प्रोडक्ट की तो स्केलर प्रोडक्ट इसी को हम लोग कहेंगे डॉट प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, ध्यान देना है आप लोगों को, राइट। स्केलर प्रोडक्ट, द स्केलर प्रोडक्ट of two vectors is defined as the product of magnitude of two vectors magnitude of two vectors and the cosine of the angle theta and the cosine of the angle theta between two vectors ओके। डेफिनेशन को ध्यान में रखते हुए हम लोग देखते हैं, देखो चलो, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स। क्या होता है ये? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स, right, and the cosine of the angle theta between the two vectors। मतलब ये अगर हम लोग कहें let p bar and q bar be the two non-zero vectors and theta be the angle between them, then the scalar product of two vectors is given by ओके। सो क्या कह रहा है ये? ए बार और पी बार एंड क्यू बार ये क्या है? नॉन जीरो वेक्टर्स है। तो मान लो ये मेरा एक पी वेक्टर है और मान लो ये हमारा एक क्यू वेक्टर है और इनके बीच में एंगल थीटा बोल रहा है ये, राइट। तो अगर पी वेक्टर और क्यू वेक्टर दो वेक्टर्स है और दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है, सो पी बार डॉट क्यू बार इसको हम लोग लिखेंगे पी क्यू कॉस थीटा। डेफिनेशन को मैच करो। द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, ये क्या है? ये मैग्नीट्यूड है, पी क्यू क्या है? मैग्नीट्यूड है, एंड द कोसाइन बी द थीटा एंगल बिटवीन देम, ये दोनों के बीच का क्या है? एंगल है। तो इस हिसाब से ये हो गया हमारा स्केलर प्रोडक्ट। ओके, ये एक टाइप का वेक्टर मल्टीप्लिकेशन मिल गया हम लोगों को, जिसमें हम लोग जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पी बार एक वेक्टर है, क्यू बार ये दूसरा वेक्टर है, दो वेक्टर्स को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर क्या मिल रहा है? आंसर स्केलर मिल रहा है। ये स्केलर क्वांटिटी तो है, ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी तो है। ये क्या है? पी एक मैग्नीट्यूड है, राइट, क्यू ये भी मैग्नीट्यूड है, और कॉस थीटा क्या है? इन दोनों के बीच का एंगल है। ओके, थोड़ा समझ में आ रहा है थोड़ा सा। चलो इसको थोड़ा सा हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें एग्जाम्पल की, वर्क क्या है? वर्क स्केलर है, लेकिन वर्क किस चीज का प्रोडक्ट होता है भाई? वर्क एग्जाम्पल अगर देख रहे हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल अगर देख रहे हैं तो वर्क क्या होता है? वर्क होता है, यहाँ पर एग्जाम्पल है वर्क, पावर, राइट, फ्लक्स एक्सेट्रा, राइट। तो अगर मैं वर्क की बात करूं तो वर्क क्या है? स्केलर है या वेक्टर है? स्केलर है ना, लेकिन ये किस चीज का प्रोडक्ट है? आप सबको पता है, ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट है। मतलब जब फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तभी तो हमें क्या मिलता है? तभी तो हम लोगों को क्या मिलता है? वर्क डन मिलता है, और वर्क डन क्या है? स्केलर है। पावर क्या होता है? पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है। पावर क्या होता है? फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है। अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे सर पावर फोर्स इंटू वेलोसिटी कैसे हो गया? पावर तो वर्क अपॉन टाइम होता है। अरे यार क्या करते हो, ध्यान दो यहाँ पे। चलो जिसको नहीं पता होगा उसने ध्यान देना है। यहाँ पर पावर क्या बताते हो आप? वर्क अपॉन टाइम बताते हो। चलो ठीक है यार, मान लेते हैं। वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है।
अपॉन टी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया, तो बन गया ना भाई फोर्स इनटू वेलोसिटी। चलो यार कोई डाउट यहाँ पर? ओके, जिसे को डाउट था ये क्लियर हो गया होगा यहाँ पर। तो ये भी क्या है, एक तरह का स्केलर प्रोडक्ट ही है। स्केलर प्रोडक्ट है मतलब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके जो आंसर मिल रहा है, प्रोडक्ट मिल रहा है, वो क्या है यहाँ पर, स्केलर है। फ्लक्स की बात कर रहे हैं हम लोग, फाई से डिनोट करते हैं फ्लक्स। हो सकता है आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, तो आगे हम पढ़ेंगे कि फ्लक्स क्या होता है, ठीक है। तो फ्लक्स एक तरह की स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन ये भी क्या होता है, फ्लक्स इज गिवन बाय ई बार डॉट ई बार डॉट ए बार, ई बार डॉट ए बार। ई जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होता है, और ए जो होता है ये एरिया होता है, यानी एरिया भी वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। लेकिन जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आंसर्स क्या देते हैं, स्केलर क्वांटिटी देते हैं, जिसको कोई डायरेक्शन नहीं होती। याद रखिए यहाँ पर, यहाँ तक क्लियर है। तो स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, यहाँ पर दोनों के बीच में हम क्या लगा देते हैं, यहाँ पर ये डॉट लगा देते हैं। ध्यान दे रहे हैं आप लोग, राइट। तो यहाँ पर हम डॉट लगा दे रहे हैं, इसलिए हम लोग कहेंगे इसको डॉट प्रोडक्ट। सो दिस स्केलर प्रोडक्ट इज ऑल्सो नोन एज अ डॉट प्रोडक्ट। तो आगे से डॉट प्रोडक्ट आए या स्केलर प्रोडक्ट आए तो ये बात आपको याद रखनी है, क्या हम किस चीज की बात कर रहे हैं। ओके, तो हम बात कर रहे हैं ए बार डॉट बी बार, सॉरी पी बार डॉट क्यू बार इज इक्वल टू पी क्यू कॉस थीटा की हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बात कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं, यानी ज्योमेट्रिकली ये किस तरह से बन रहा है बेसिकली, यानी हम ऐसे कैसे लिख देते हैं, या पी बार डॉट क्यू बार एग्जैक्टली हम डायरेक्टली ऐसे कैसे लिख रहे हैं, पी क्यू कॉस थीटा। ओके, तो इसका ज्योमेट्रिकल हम लोग क्या ले लेते हैं, इंटरप्रिटेशन ले लेते हैं। ओके, तो ज्योमेट्रिकल फॉर्मेट में हम लोग इसको लिख लेते हैं। यहाँ तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, आई होप सो, नहीं किया होगा तो कर लो यार, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बहुत ही बड़ा नाम है, तो हम इसको ज्योमेट्रिकल फॉर्मेट में लिख लेते हैं। सो geometrical interpretation of scalar product कितना बड़ा नाम है। ओके, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। अब ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में हम लोगों को ये देखना है कि जब हम पी बार डॉट क्यू बार लेते हैं तो वो इक्वल टू पी क्यू कॉस थीटा कैसे आता है। देखो एक्चुअल में क्या होता है, हम लोगों को अब डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, जो प्रोडक्ट मिलता है उसकी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, यानी हमें वेक्टर्स जो चाहिए होता है, बेसिकली जो वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं उससे हमें आंसर क्या मिलने वाला होता है, स्केलर मिलने वाला होता है। तो मान लो लेट पी बार एंड क्यू बार बी द टू नॉन जीरो वेक्टर्स and theta be the angle between them, and theta be the angle between them। ओके, सो मान लो यहां पर एक वेक्टर ले लिया मैंने p बार, ओके, और यहां पर एक वेक्टर ले लिया, दिस विल बी q बार, ओके, और ये ले लिया यहां पर मैंने थीटा एंगल। सो अब देखिए यहां पर अगर हम लोगों को p बार डॉट क्यू बार ऐसे लिखना होता है, p बार डॉट क्यू बार कैसे लिखते हैं हम, p बार डॉट क्यू बार इज इक्वल टू p q cos थीटा। इसका मतलब ये है क्या, यहां पर ये p वेक्टर है, यहां पर क्या है, ये p वेक्टर है, तो क्या q वेक्टर पूरा है कि यहां पर q का पूरा मैग्नीट्यूड है क्या, q का पूरा मैग्नीट्यूड है क्या, नहीं, ध्यान देना आप लोगों को। यहां पर अगर आप देखें तो Q का पूरा मैग्नीट्यूड नहीं है, बल्कि Q का एक कंपोनेंट यहां पर है, इसके अलावा परपेंडिकुलर कंपोनेंट हम लोगों ने देखे, तो इसका एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट अगर हम लोग यहां पर लेंगे, यहां पर, सो ये क्या आएगा, यहां पर आएगा Q cos थीटा। क्या आ जाएगा यहाँ पर, Q cos थीटा। ओके, तो यहां पर मैं ऐसे लिख सकता हूं ना इसे, p बार डॉट क्यू बार इज इक्वल टू p, ओके, इसका मैग्नीट्यूड, p का मैग्नीट्यूड और इनटू कंपोनेंट ऑफ
component of q, component of q in the direction of p, in the direction of p, ध्यान देना है, in the direction of p। तो यहां पर p bar dot q bar is equal to p into component of q in the direction of p, in the direction of p। तो कैसे लिखेंगे यहां पर p bar dot q bar is equal to p into डायरेक्शन ऑफ p के साइड में q का कंपोनेंट कौन सा आ रहा है, थीटा आ रहा है, क्योंकि ये साइड कौन सी है, ये देखो थीटा के एडजेसेंट वाली साइड कौन सी है, cos थीटा आएगा। तो ये क्या आ जाएगा हमारा cos थीटा आ जाएगा। तो यहां पर क्या लिखूंगा मैं, दैट विल बी नथिंग बट द q cos थीटा, q cos थीटा। तो इसका मतलब ये है क्या, मैं इसको एक और तरह से डिफाइन कर सकता हूं, कैसे? सो वी कैन डिफाइन दैट स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन may be defined as the product of magnitude of one vector, product of magnitude of one vector, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड and the component of the another vector in the direction of the first vector, in the direction of the first vector। मतलब मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं that product of magnitude of one vector, magnitude of one vector into the component of other vector in the direction of first vector। ठीक है, क्लियर है यहां तक, क्लियर है यहां तक? तो क्या हम लोग इसको एक और तरह से डिफाइन कर दे, कहते हैं आप लोग कैसे, सॉरी एक और तरह से डिफाइन कर दे, कैसे डिफाइन करेंगे फिर हम लोग इसको? सो द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स मे बी इक्विवेलेंट टू और मे बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर, product of magnitude of one vector and the component of another vector in the direction of the first vector, direction of the first vector। तो अगर आपको इस डायरेक्शन में निकालना है, इस डायरेक्शन में निकालना है यहाँ पर, तो आप लोगों को क्या मिल रहा है यहाँ पर पी क्यू कॉस थीटा मिल रहा है। और अगर यहाँ से हम लोग एक इसका कंपोनेंट ले लेंगे पी का, तो यहाँ पर क्या आएगा, पी कॉस थीटा आ जाएगा, पी कॉस थीटा आ जाएगा। मतलब मैं अगर ऐसे लिखूँ यहाँ पर क्यू बार डॉट पी बार, so that can be written as q into component of p in the direction of in the direction of q। ओके, तो हम कैसे लिखेंगे यहाँ पर q into p cos theta, so that will be q bar dot p bar, q bar dot p बार। तो समझ आ रहा है आप लोगों को क्या चल रहा है यहाँ पर? ओके, तो इस तरह से बेसिकली हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन कंसीडर कर लेते हैं। तो जैसे वर्क को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, जैसे वर्क को हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था, तो उसको भी हम ज्योमेट्रिकल फॉर्मेट में लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये लिख लिया है क्या आप लोगों ने, चलो इसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे, राइट? सो हम सबको पता है कि अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट है, राइट, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, ये है हमारा एस बार एक वेक्टर, और फोर्स लग रहा है इधर, फोर्स लग रहा है इधर, ये हमारा एफ बार। ओके, तो हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को निकालना है यहाँ पर इसका प्रोडक्ट, यानी वर्क निकालना है। तो वर्क निकालना है तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग फोर्स लगाएंगे और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, तो फोर्स का एक कंपोनेंट हमें इस डायरेक्शन में लेना पड़ेगा, राइट? तो ये हो गया हमारा थीटा। तो इसका एक कंपोनेंट यहाँ पर अगर हम लोग ले लेते हैं, सो दैट विल बी इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एफ कॉस थीटा। तो यहाँ पर हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, वर्क विल बी इक्वल्स टू एफ बार डॉट एस बार इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। चलो हम लोग अगर इसको एग्जाम्पल के हिसाब से ही देख लेते हैं। फोर्स की वैल्यू दे रखी है 10 न्यूटन, फोर्स की वैल्यू दे रखी है 10 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट, मान लो आपको डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दे रखी है, डायरेक्ट हम लोग मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं यहाँ पर, डायरेक्ट हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है यहाँ पर 2 मीटर का, 2 मीटर का मैग्नीट्यूड दे रखा है। तो आपको क्या निकालना है, थीटा, थीटा दे रखा है आपको, थीटा आपको दे रखा है 60 डिग्री, सपोज 60 डिग्री आपको एंगल दे रखा है। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है वर्क डन,
क्या निकालना है, वर्क डन। तो वर्क डन कितना आ जाएगा इसका, दैट विल बी इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। तो एफ की वैल्यू कितनी है, 10 है, 10 इंटू 2 इंटू 1/2। ओके, कॉस 60 कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। चलो पूरा लिख के बता देता हूँ यहाँ पर। दिस विल बी इक्वल्स टू 10 इंटू 2 इंटू कॉस 60, कॉस 60। तो कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है, सो दैट विल बी 1/2। तो 2 कैंसल, 10 जूल। कितना आ गया वर्क डन इसका, 10 जूल। इतना वर्क डन आ गया इस डायरेक्शन में। ओके, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में यहाँ पर क्या हो गया, आपका वर्क डन हो गया। ओके, तो यहाँ पर इस तरह से जो होता है वेक्टर फॉर्मेट में, अगर हम लोग देखें तो हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं एग्जैक्टली, राइट, लेकिन जो आंसर मिल रहा है हम लोगों को स्केलर फॉर्मेट में मिल रहा है। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है? ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और यहाँ पर इसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, वो प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। ओके, यहाँ पर लिख लेते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। ओके, नाउ सबसे पहले अगर हम बात करें तो स्केलर प्रोडक्ट ओबे द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। स्केलर प्रोडक्ट obeys the commutative law of vector multiplication। ओके, मतलब यार सब आपको सब पता है। अगर ए पी बार और क्यू बार दो वेक्टर्स है, सो वी कैन से दैट पी बार डॉट क्यू बार कैन बी रिटन एज क्यू बार डॉट पी बार। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ओके, सेकेंड इसकी प्रॉपर्टी ले लेते हैं, दैट स्केलर प्रोडक्ट obeys the distributive law of vector addition। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओबे करता है। मतलब मान लो पी बार इंटू आपको क्या दे रखा है यहाँ पर, क्यू बार प्लस आर बार, इस तरह से आपको दे रखा है। सो दैट कैन बी रिटन एज पी बार डॉट क्यू बार प्लस पी बार डॉट आर बार। इस तरह से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलो एंगल्स के बारे में बात करते हैं। ओके, सो थर्ड पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर। इफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स is zero, then the product will be the magnitude of the product। okay, magnitude of two vectors। product of magnitude of two vectors will be the product of magnitude of two vectors। मतलब क्या है इसका, देख लो, ध्यान दो। सो अगर p बार डॉट क्यू बार यानी थीटा, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री का है। मतलब ये एक वेक्टर है और इसी के डायरेक्शन में दूसरा भी वेक्टर है, और दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, p बार डॉट क्यू बार कैसे लिखते हैं हम लोग, पी क्यू कॉस थीटा लिख रहे हैं, कॉस थीटा। तो पी क्यू कॉस थीटा, थीटा कितना है यहाँ पर, 0। तो पी बार डॉट क्यू बार इज इक्वल टू क्या आता है, पी क्यू आता है। यानी किसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, द प्रोडक्ट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स। यानी अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल अगर 0 है, इफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 0, देन द आंसर विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स। ओके, दो वेक्टर्स का क्या आएगा यहाँ पर, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ओके, नाउ इफ द एंगल
या आप ऐसा कह सकते हैं इफ द टू वेक्टर्स perpendicular to each other, then the scalar product is 0. Scalar product is 0. बराबर है ना। थीटा कितना बोल रहा है ये 90 डिग्री का बोल रहा है। तो अगर थीटा 90 डिग्री हो गया तो थीटा 90 डिग्री हो गया तो cos 90 कितना होता है, cos 90 0 हो जाएगा। तो p बार डॉट q बार इज इक्वल टू पी क्यू cos 90 डिग्री। सो cos 90 0, तो p बार डॉट q बार क्या आएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 आ जाएगा। ओके, उसी तरह से अगर मान लो 180 है तो नेक्स्ट पॉइंट, इफ वी कैन से दैट इफ थीटा इज इक्वल टू, थीटा की वैल्यू अगर 180 डिग्री है, ओके, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है, इसका मतलब इफ p बार एंड q बार, इफ p बार एंड q बार आर पैरेलल बट in opposite direction, then the scalar product is the maximum or negative maximum magnitude of two vectors. ओके, मैग्नीट्यूड ऐसे लिख लेंगे तो भी चलेगा। ओके, खैर आप बहुत होशियार हो ऑलरेडी। सो p बार डॉट q बार इज इक्वल टू, अगर एंगल 180 डिग्री तो पी क्यू कॉस 180 डिग्री, तो कॉस 180 डिग्री कितना होता है -1 होता है। तो p बार डॉट q बार कितना आएगा, p बार डॉट q बार आएगा पी क्यू इंटू -1, सो दैट विल बी इक्वल्स टू p बार डॉट q बार इज इक्वल टू कितना होगा -pq आ जाएगा। क्लियर हो रहा है यहाँ तक, राइट। नेक्स्ट ले लेंगे 270 का, बाकी तो सब आप समझ ही रहे हो तो किस तरह से ये होने वाला है। क्लियर है यहाँ तक, ओके। चलो आगे ले लेते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अगर हम बात करें यूनिट वेक्टर्स की, इफ आई कैप, जे कैप एंड के कैप बी द यूनिट वेक्टर्स along x, y and z axis, then तो दो सेम यूनिट वेक्टर्स को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर मिलता है, देखते हैं। ओके, तो अगर ये हमारे आई जे के कैप है, राइट, इस तरह से मान लो ये हमारा आई कैप है, मान लो ये जे कैप है और ये के कैप है, ठीक है, आई जे के। तो अगर हम लोग दो यूनिट वेक्टर्स लेते हैं सेम, राइट, तो इफ आई कैप, जे कैप एंड के कैप बी द यूनिट वेक्टर्स along the x, y, z, then we can say that I cap dot I cap is equal to j cap dot j cap is equal to k cap dot k cap is equal to 1, यानी दो यूनिट वेक्टर्स का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सेम यूनिट वेक्टर्स का, पैरेलल यूनिट वेक्टर्स का अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उनका जो आंसर आएगा, राइट, प्रोडक्ट आएगा, दैट विल बी द 1। कैसे, मान लो अगर हम लोग ए कैप डॉट ए कैप लेते हैं तो ये क्या आएगा, आई इंटू आई कॉस थीटा। थीटा कितना रहेगा अगर आई कैप और आई कैप, ऐसे हम दो वेक्टर्स लेंगे एक ही डायरेक्शन में, ओके, तो थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू, आई की वैल्यू, यूनिट वेक्टर्स होते हैं, इसकी वैल्यू 1, इसकी भी वैल्यू 1, तो ये क्या हो गया cos 0 की वैल्यू 1, तो आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू कितनी आ गई 1। उसी तरह से हम लोग क्या ले सकते हैं, जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप, इस तरह से आंसर क्या आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा, राइट। और एंड अगर हम बात करें आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू जे कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट आई कैप, इनका आंसर आ जाएगा 0।
अब आप समझ ही गए होंगे, अगर मैं आई कैप और के कैप की बात कर रहा हूं तो ये सारे के सारे क्या है, परपेंडिकुलर वेक्टर्स है, यानी आई कैप जो है के कैप से परपेंडिकुलर है, आई कैप जो है जे कैप से परपेंडिकुलर है, जे कैप जो है वो के कैप से परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब क्या है, तो अगर परपेंडिकुलर है तो कॉस कितना आ जाएगा, कॉस 90 डिग्री आ जाएगा, और कॉस 90 डिग्री कितना होता है, 0 होता है। इसलिए आई कैप डॉट जे कैप अगर मैं लिखूंगा तो आई और ये जे इन दोनों की वैल्यू 1 होंगी, तो यहाँ पर वैल्यू 1 लिख लेता हूँ, इनटू कॉस 90 अगर ले लेंगे तो कॉस 90 0 होगा, तो आई कैप डॉट जे कैप आंसर आ जाएगा 0। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। तो इस तरह से बेसिकली ये होते हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ itself vector is equal to the square of magnitude of that vector। ओके, समझ लीजिए इसको अच्छे से। क्या कह रहा है, ये दो वेक्टर्स है, राइट, सेम वेक्टर्स है बेसिकली, और दोनों क्या है बेसिकली एक ही डायरेक्शन में, हम ऐसा कंसिडर कर रहे हैं, राइट। तो दोनों वेक्टर्स अगर एक ही डायरेक्शन में, जैसे कि अगर मैं कह रहा हूँ पी बार डॉट पी बार, तो पी बार और डॉट पी बार अगर हम लोग लिखेंगे तो पी इंटू पी क्या आएगा, यहाँ पर कॉस 0 आ जाएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, दैट विल बी इक्वल्स टू पी बार डॉट पी बार कैन बी रिटन एज पी स्क्वायर, है ना। कॉस 0 कितना हो जाएगा, कॉस 0 1 आ जाएगा, तो इसका क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा। ओके, नाउ आगे ले लेते हैं, चलिए और क्या लेते हैं यहाँ पर, और है कि इसकी प्रॉपर्टीज, हाँ चलिए। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स is equal to the sum of the product of rectangular component। ओके, उनके जो कंपोनेंट्स होंगे उनका प्रोडक्ट होगा। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग लिखे पी बार डॉट क्यू बार, तो पी बार डॉट क्यू बार कैसे लिख सकते हैं हम लोग, दैट विल बी इक्वल्स टू पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई प्लस पी जेड क्यू जेड। तो ये क्या है, ये तो कंपोनेंट ही है ना, कंपोनेंट है ना, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है ना ये, या परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कहिए इनको। सो दीज आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। मतलब पी एक्स क्यू एक्स क्या है, पी एक्स इज नथिंग बट द कंपोनेंट ऑफ द पी अलॉन्ग एक्स एक्सिस, क्यू एक्स क्या है, इज नथिंग बट द कंपोनेंट ऑफ द क्यू अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस का और ये जेड एक्सिस का। तो हम लोग इसको इस तरह से भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ओके, तो एक छोटा सा हम लोग इसका प्रूफ ले लेते हैं, इसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं वैसे। तो अगर हम लोग इसका प्रूफ ले लेंगे तो आपको शायद आसानी से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से आ जाता है। ओके, तो चलो हम लोग इसका प्रूफ ले लेते हैं, राइट। यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया है? ओके, आई होप सो आप लोगों ने लिख लिया होगा। ध्यान देना यहाँ पे। ओके, सो लेट, यहाँ पे हम लोगों को क्या प्रूफ करना है, हमको शो करना है बेसिकली, शो दैट पी बार डॉट क्यू बार इज इक्वल टू पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई प्लस पी जेड क्यू जेड। ये हम लोगों को प्रूफ करके बताना है सपोज। ओके, सो चलो, लेट पी बार इज इक्वल टू आई कैप पी एक्स प्लस जे कैप पी वाई प्लस के कैप पी जेड, एंड क्यू बार इज इक्वल टू आई कैप क्यू एक्स प्लस जे कैप क्यू वाई प्लस के कैप क्यू जेड। ओके, पी और वाई की वैल्यू यहाँ पर दी भी हो सकती है, आप लोगों को ऑलरेडी गिवन में वैल्यू दी होती है। ओके,
तो आप लोगों को सिर्फ क्या करना है, अब इनका प्रोडक्ट निकालना है। कोई बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर, बिल्कुल भी नहीं। सो पी बार डॉट क्यू बार कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान देना यहाँ पर। तो पी बार की वैल्यू लिख लीजिए आई कैप पी एक्स प्लस जे कैप पी वाई प्लस के कैप पी जेड डॉट, ओके डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं ना, तो आई कैप क्यू एक्स प्लस जे कैप क्यू वाई प्लस के कैप क्यू जेड। ओके, अब देखो क्या करना है आपको, इसकी एक टर्म से इसके पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो चलो ध्यान देना है आप लोगों को, आई कैप पी एक्स, चलो मैं यहाँ पे कलर पेन ले लेता हूँ दूसरा, ताकि आप लोगों को फर्क समझ में आ जाए। तो यहाँ पर ये आई कैप पी एक्स ले रहा हूँ मैं, आई कैप पी एक्स, ओके, और डॉट इसको पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, तो आई कैप क्यू एक्स प्लस जे कैप क्यू वाई प्लस के कैप क्यू जेड प्लस यहाँ पे लेंगे जे कैप पी वाई। अब इससे पूरे टर्म को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दैट विल बी इक्वल्स टू, दिस विल बी आई कैप क्यू एक्स प्लस जे कैप क्यू वाई प्लस के कैप क्यू जेड। ओके, आखिरी टर्म भी लिख लेते हैं यहाँ पर, राइट। तो प्लस यहाँ पर लिख लें प्लस, और ये क्या बचा यहाँ पर, के कैप पी जेड इनटू क्या लिखेंगे, आई कैप क्यू एक्स प्लस जे कैप क्यू वाई प्लस के कैप क्यू जेड। ओके, बस अब मल्टीप्लाई करना है आपको, दैट विल बी इक्वल्स टू आई कैप डॉट आई कैप, एक साइड में लिख लीजिए, आई कैप डॉट आई कैप एक साइड में लिख लिया, ब्रैकेट में क्या बचा, पी एक्स क्यू एक्स प्लस यहाँ पर एक ब्रैकेट में लिखेंगे आई कैप डॉट जे कैप, दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे यहाँ पर पी एक्स क्यू वाई। ओके, ध्यान दे रहे हैं आप लोग, प्लस एक ब्रैकेट में लिखेंगे आई कैप डॉट के कैप, दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे पी एक्स क्यू जेड। क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब दूसरा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, प्लस, ओके, दैट विल बी इक्वल्स टू जे कैप डॉट आई कैप, दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे पी वाई क्यू एक्स, राइट, प्लस यहाँ पर आएगा जे कैप डॉट जे कैप, दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे पी वाई क्यू वाई। ओके, फिर एक ब्रैकेट रह गया, प्लस क्या आएगा यहाँ पर, देख लो, यहाँ पर आएगा ये के कैप, राइट, और डॉट आई कैप, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, पी जेड क्यू एक्स प्लस के कैप डॉट जे कैप, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, यहाँ पर दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, दिस विल बी क्या आएगा, पी जेड क्यू वाई। ओके, प्लस यहाँ पर के कैप डॉट के कैप क्या आएगा, यहाँ पर पी जेड क्यू जेड। ठीक है, चलो अब हमने जो प्रॉपर्टीज ली है उसका यूज करेंगे। तो आई कैप डॉट आई कैप कितना हो गया, 1 हो गया। जे कैप डॉट आई कैप डॉट जे कैप कितना हो गया, 0 हो गया। ये कितना हो गया, 0 हो गया। ये कितना हो गया, 0 हो गया। ये कितना हो गया, 1 हो गया। ये 0 और ये 1। समझ आ रहा है आप लोगों को यहाँ तक, राइट? तो ये डिवाइड नहीं किया, नहीं तो आप लोग बोलेंगे मैं डिवाइड कर रहा हूँ, डिवाइड नहीं किया यहाँ पर। तो ये हो गया 1, तो 1 इंटू पी एक्स क्यू एक्स, राइट, प्लस दिस विल बी इक्वल्स टू 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस दिस विल बी इक्वल्स टू 1 इंटू पी वाई क्यू वाई प्लस 0 प्लस 0, ओके, प्लस 0 प्लस 0 और प्लस यहाँ पर आ गया आपका 1 इंटू पी जेड क्यू जेड। हो गया प्रूफ, राइट? सो क्या आ गया, ये पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई प्लस पी जेड क्यू जेड। क्लियर है यहाँ तक? सो दैट विल बी इक्वल्स टू पी बार डॉट क्यू बार। ओके, तो इस तरह से बेसिकली ये जो होता है एक डॉट प्रोडक्ट होता है। तो डॉट प्रोडक्ट को किस तरह से लिखा जा रहा है, तो एक्चुअल में इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये क्या होता है, प्रोडक्ट होता है दो कंपोनेंट्स का। ओके, एक्स एक्स कंपोनेंट, वाई वाई कंपोनेंट और जेड जेड कंपोनेंट। ओके, सो यहाँ तक जो था हमारा ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड इसका कॉन्सेप्ट था।
और यहाँ तक हम लोगों ने आज स्केलर प्रोडक्ट को डिस्कस कर लिया है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, राइट। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी है, तो और कुछ न्यूमेरिकल्स हम एक दो न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर लेते हैं अभी, और बाकी न्यूमेरिकल्स जो है जब वेक्टर का हम टॉपिक लेंगे उसमें भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो हम लोग एक दो न्यूमेरिकल ले लेते हैं यहाँ पे। ओके, सो चलो क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। एक्चुअली ये वाला टॉपिक जो है ये एक तरह की प्रॉपर्टी थी जो मैं लेना भूल गया बेसिकली, तो चलो अभी यहाँ पर ही हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो एंगल फाइंड करने के लिए अगर सवाल आया तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो डेफिनेटली पी बार और क्यू बार अगर दो वेक्टर्स है तो हम इसका स्केलर प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे, पी बार डॉट क्यू बार कैन बी रिटन एज पी क्यू कॉस थीटा, पी क्यू कॉस थीटा। इसका मतलब क्या है, पी बार का मैग्नीट्यूड, क्यू बार का मैग्नीट्यूड, यानी पी बार पी और क्यू का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा उनके बीच का एंगल है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पी बार डॉट क्यू बार कैन बी रिटन एज मॉड ऑफ पी बार मॉड ऑफ क्यू बार, राइट, इनटू कॉस थीटा, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, राइट। तो इसका मतलब कॉस थीटा कितना आ गया, कॉस थीटा विल बी इक्वल्स टू पी बार डॉट क्यू बार डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ पी इनटू मॉड ऑफ क्यू, राइट। आप इस तरह से भी इसे लिख सकते हैं। तो यही तो क्वेश्चन है, हम लोगों को क्या करना है, बेसिकली एंगल निकालना है, थीटा निकालना है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग पी बार डॉट क्यू बार निकाल लेते हैं, फिर पी बार का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे और क्यू बार का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तो सबसे पहले पी बार डॉट क्यू बार निकाल लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करना है आप लोगों को सिर्फ, तो दैट विल बी इक्वल्स टू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, राइट, इनटू यानी डॉट, दैट विल बी क्यू बार इज नथिंग बट व्हाट, माइनस आई कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप हो जाता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, आई कैप डॉट आई कैप, ये अभी सिर्फ स्टार्टिंग है इसलिए आपको इस तरह से बता रहे हैं, बाद में आप लोगों को इतना नहीं करना है। आई कैप वाली टर्म से आई कैप वाली टर्म को मल्टीप्लाई करना है, जे कैप वाली टर्म से जे कैप वाली टर्म को मल्टीप्लाई करना है, और के कैप वाली टर्म से के कैप वाली टर्म को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखो ये 1 हो गया और इसका ये -1, ठीक है, प्लस जे कैप डॉट जे कैप दूसरे ब्रैकेट में ये 2 आ गया यहाँ पर, और इसका क्या है 1 है, प्लस के कैप डॉट के कैप, राइट, इसका क्या है -1 है और इसका भी क्या है -2 है। बस सॉल्व करना है यहाँ पर, आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप क्या होता है 1 होता है, अभी हमने देखा है। तो इसका आंसर आ गया आपके पास -1, ये आ गया 2 और ये भी आ गया +2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया -1 + 4, दैट विल बी इक्वल्स टू 3, यानी पी बार डॉट क्यू बार की वैल्यू आपके पास 3 आ चुकी है, ठीक है। अब क्या निकालना है, मॉड ऑफ पी बार एंड मॉड ऑफ क्यू बार, यानी मैग्नीट्यूड निकालना है। तो पी बार का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, तो पी बार का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ px² प्लस py² प्लस pz²। तो px² यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस दिस विल बी -1 का स्क्वायर, कितना हुआ चलो फटाफट बता दो, दैट विल बी इक्वल्स टू 1 + 4 + 1, यानी ये कितना हो गया 1 + 4 + 1, दैट विल बी √6, कितना हो गया √6। उसी तरह से हम लोग मॉड ऑफ क्यू बार निकाल सकते हैं, दैट इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू बार। तो अगेन qx² प्लस qy², तो ये आ गया यहाँ पर -1 का स्क्वायर प्लस ये 1 का स्क्वायर, ओके, प्लस ये -2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर भी वही आ रहा है, दैट विल बी इक्वल्स टू 1 + 1 + 4, दैट विल बी इक्वल्स टू √6। बस आपके पास अब दोनों वैल्यूज आ गए हैं, तीनों वैल्यूज आ गए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। क्या मिलता है यहाँ पर, चलो यहाँ से ले लेते हैं ये, ओके। तो यहाँ पर अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दे क्या मिलता है, cos थीटा विल बी इक्वल्स टू पी बार डॉट क्यू बार 3 है डिवाइडेड बाय कितना आ गया 6 आ गया। ये देखो पी बार डॉट क्यू बार कर लेते हैं ना, √6 इंटू √6, तो √6 इंटू √6 कितना हो गया 6 हो गया, तो 3/6, तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 दैट इज 1/2। तो cos थीटा विल बी इक्वल्स टू कितना हुआ, cos थीटा विल बी इक्वल्स टू 1/2, तो थीटा विल बी इक्वल्स टू कितना हुआ 60 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो दोनों वेक्टर्स कितने एंगल पे है 60 डिग्री पे है। चलो एक और देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्बडा सो दैट वेक्टर्स a बार इज इक्वल टू 2i कैप प्लस लैम्बडा j कैप प्लस k कैप एंड b बार इज इक्वल टू 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी दोनों को परपेंडिकुलर बता दिया है, तो ऑलरेडी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है।
यानी दोनों के वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री का है, तो इनका आंसर कितना आता है अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो 0, प्रोडक्ट 0 आएगा। इसका मतलब यहाँ पर गिवन क्या है, ए बार इज परपेंडिकुलर टू बी बार दे रखा है, दैट इज इसका क्या मतलब होता है, ए बार डॉट बी बार कितना आने वाला है, 0 ही तो आने वाला है, 0 आने वाला है ना, राइट। प्रॉपर्टीज में देखा हम लोगों ने, राइट। तो इस तरह से अगर हम लोग वैल्यू पुट कर दे इसी में, तो ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू 0, तो ए बार डॉट बी बार, ए बार की वैल्यू पुट करो, चलो फटाफट, 2i कैप प्लस लैम्बडा जे कैप प्लस के कैप डॉट बी बार की वैल्यू 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप इक्वल टू 0। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई कर लो। क्या कहा था मैंने आपको, आई की टर्म को मल्टीप्लाई करो, जे की टर्म को मल्टीप्लाई करो, के की टर्म को मल्टीप्लाई कर लो। कौन सी बड़ी बात है यहाँ पर, राइट। अब डायरेक्ट कर लेते हैं, ये 2 × 4 कितना हुआ 8, 2 × 4 8। चलो फिर से एक बार शॉर्ट में नहीं लॉन्ग में थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर ये आ गया आई कैप डॉट आई कैप, दूसरे ब्रैकेट में आएगा 2 × 4 प्लस जे कैप डॉट जे कैप, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा, क्या आएगा दूसरे ब्रैकेट में, क्या आएगा लैम्बडा और यहाँ पर क्या है -2, ओके, और प्लस के कैप डॉट के कैप, दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में आएगा 1 और ये -2 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे, ये तो 1 हो गया यहाँ पर, तो दैट विल बी 8 प्लस यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा, यहाँ पे -2 लैम्बडा, -2 ये माइनस है ना यहाँ पर, इसलिए माइनस आएगा, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, ये माइनस कितना है, ये -2 आएगा, सो दैट विल बी इक्वल टू 0, ओके 0, ओके, सो दैट विल बी इक्वल्स टू कितना आ गया ये, चलो यार बताओ जल्दी यहाँ पर ये आ गया 6 -2 लैम्बडा इज इक्वल टू 0, यानी 6 इज इक्वल टू 2 लैम्बडा, मतलब लैम्बडा इज इक्वल टू 6/2 दैट इज इक्वल टू 3। तो लैम्बडा की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, ओके। सो बड़ा ही आसान होता है, बहुत ही आसान तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक था स्केलर प्रोडक्ट था, अगर आप लोगों को समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।